हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो। हाँ, मैंने करीब हफ्ते भर का गैप लिया। क्यों? क्योंकि हमारे इधर होता है दुर्गा पूजा। हम लोग बंगाली लोग हैं और दुर्गा पूजा बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। और साथ ही साथ अभी था लक्ष्मी पूजा, तो दुर्गा पूजा की 2-3 दिन के बाद होता है। तो सब घुमा फिरा के थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। लेकिन हाँ, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अभी सारा साल तो मेहनत करता हूँ, 2 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, तो 2 दिन का मज़े उठा लिया। अब पढ़ाई शुरू। पार्ट 5 अपलोड हो चुका था, किसका? टाइम एंड वर्क का। अभी पार्ट 6 अपलोड होने वाला है आज। ओके, डेली वीडियो अपलोड होगा, ध्यान देना और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसे करवा रहा हूँ ताकि मैं इस सीरीज में जो करवा रहा हूँ बिगिनर टू बोथ, इसमें मैं डिटेल में हर एक चैप्टर को पकड़ रहा हूँ, हर एक चैप्टर को करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने ग्रामीण बैंक एग्जाम में बहुत काम आएगा इसमें। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले कैलकुलेशन का वीडियो देखो, बाद में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। देखो, ए कंप्लीट 40% टास्क इन 10 डेज। ए कंप्लीट 40% टास्क इन 10 डेज। तो ए ने 40% काम खत्म किया 10 दिन में। तो ए को पूरा काम करने पे कितना दिन लगता है? 25 दिन। इतना जल्दी में कैसे समझ गया? क्योंकि पूरा काम मतलब 100%। 40 का 100%, 40 को 100% में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से गुना करना पड़ता है। 2.5 से गुना करना पड़ता है। और 10 को अगर मैं 2.5 से गुना करूंगा तब आएगा 25। तो ए एक काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है। ये है चीज। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, ए ने काम शुरू किया। ए ने 40% काम किया 10 दिन में, मतलब ए ने 10 दिन काम किया। उसके बाद एंड देन टेक्स द हेल्प ऑफ बी एंड सी। इसके बाद ए के साथ और 2 लोग आ गए। कौन कौन आ गए? बी और सी आ गए। बी इज 50% एज एफिशिएंट एज ए। बी के एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी का 50% है। चलो ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। ए है, बी है और सी है। इधर टाइम पकड़ लो तो इधर कैपेसिटी मतलब एफिशिएंसी पकड़ लेता हूं। ए को टाइम लगता है 25 मिनट में पूरा काम करता है, एफिशिएंसी पता नहीं, लेकिन इतना पता है बी का एफिशिएंसी ए का हाफ है। दैट मीन्स ए का अगर एफिशिएंसी 2 है, बी का 1 है, हाफ है। इसके बाद बोला गया है एंड सी इज 50% एफिशिएंसी इज बी। सी के एफिशिएंसी बी का 50%, मतलब बी का एफिशिएंसी कितना? 0.5। समझ गया ना? ए का है, बी का है हाफ और सी का है, बी का भी हाफ। हो गया। अब मुझे बोलो इन हाउ मेनी मोर डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। बाकी कितना दिन चाहिए? बाकी एक्स डेज चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए। ये क्या है? ये है कैपेसिटी, है टाइम, कैपेसिटी टाइम सब मिलकर क्या बना? वर्क डन बना रहा है। और वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन मतलब काम। काम हमेशा इक्वल होता है, काम कभी चेंज नहीं होता जब तक बोला ना जाए। काम कितना है? काम किसको बोला जाता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? टाइम इंटू कैपेसिटी। तो टाइम को कैपेसिटी से गुना करेंगे, 25 को 2 से गुना करेंगे 50। तो कितना है? वर्क डन कितना है? 50 हो गया। अब काम कर दो। अब काम कैसे करोगे? देखो देखो कैसे करोगे। एक ही जगह पे बैठाओ, कैपेसिटी 2 बैठाओ, तो 2 इंटू 10 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 2 और 1 3, 3 और आधा 3.5, तो 3.5 एक्स इक्वल्स टू 50। तो 50 से 20 चला गया कितना? 30। तो x इज इक्वल्स टू 30। 30/3.5। 30/3.5 को 7/2 लिख सकते हो। 3.5 को 7/2 लिख सकते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक तो कितना होगा? 60/7। तो पूछा गया हाउ मेनी मोर डेज, और कितना दिन चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए? काम कंप्लीट करने के लिए नॉन ऑफ दिस ऑप्शन, 60/7 डेज चाहिए। ठीक है। ए का है 2 क्यों? बी इज 50% एफिशिएंसी ए एंड सी इज 50% एज एफिशिएंसी एज बी। तो सी का बी का हाफ है और बी का ए का हाफ है। 2 और 1 3, 3.5 इन लोगों का 3.5 इंटू एक्स टाइम पता नहीं। ए का है 2, 10 इंटू 20, टोटल है 50, क्योंकि 25 2 50, क्योंकि टाइम इंटू कैपेसिटी होता है वर्क डन। तो 50 से 20 चला गया होगा 30। 30 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, 3.5 मतलब 7/2, तो 7/2, 30 दुगुनी 60, 60/7 आंसर खत्म। क्योंकि हाउ मेनी डेज मोर, कितना और दिन चाहिए, और 60/7 डेज चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए। सिंपल, समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला कैसे होगा? जेनी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। जेनी एक काम को 30 दिन में करता है।
जेनी एक काम को 30 दिन में करता, अच्छी बात है। एंड नोव 45, नोव करता है 45 एंड जोएल करता है 60। इफ जेनी, चलो तीनों के एलसीएम कितना होता है 90, देखने में पता चल रहा है 90। हाँ 90 नहीं है 180, लेकिन 90 का भी कर सकते हो, 90 से भी कर सकते हो। मैं 90 से करके दिखाता हूँ, लॉजिकल तो 180 हो जाए, 90 से कैसे होगा। ये है टाइम, ये है वर्क डन, ये है कैपेसिटी। सिंपल चीजें, मुझे कैपेसिटी निकालने से मतलब है, मतलब कोई एक नंबर जो डिवाइड हो जाए। चलो करते हैं डिवाइड। नब्बे को 30 से डिवाइड 3, 90 को 45 से डिवाइड 2, 90 को 60 से डिवाइड 1.5। डिवाइड करने से मतलब है, हो गया। इसके बाद बोला इफ जेनी इज हेल्प बाय नोव एंड जोएल एवरी थर्ड डे। क्या बोला है? जेनी जो है ना, जेनी इज हेल्प बाय, जेनी तो हमेशा डेली काम करता है, जेनी डेली काम करता है, जेनी इज हेल्प बाय नोव एंड जोएल इन एवरी थर्ड डे। दैट मीन्स पहला दिन जेनी अकेला करता है, दूसरा दिन जेनी अकेला करता है, तीसरा दिन जेनी के साथ नोव और जोएल आ जाता है, फिर से जेनी अकेला, फिर से थर्ड नंबर दिन नोव और जोएल आ जाता है। ऐसा करके चलता रहता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू कंप्लीट द जॉब? टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा? पहले एक दिन कितना काम होता है? 3 काम, दूसरे दिन भी 3 काम, तीसरे दिन 3 4 5 6 6.5 काम होता है। समझ गया ना? पहले दिन 3, बाद में 3, बाद में 6.5, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 6.5, हो गया। ऐसे करके रिपीट होता है, मतलब हर 3 दिन में रिपीट हो जाता है काम। आप बोलो 3 दिन में कितना काम कंप्लीट होता है? 3 दिन में होता है 9.5, 12.5, 6 7 8 9 10 12, मतलब 12.5 काम होता है कितने दिन में? 3 डेज में। 12.5, 6 7 8 9 12.5 काम होता है 3 दिन में। 12.5 अगर 3 दिन में हुआ, उस लॉजिक से 12 का 5 का डबल कितने? 25 काम हुआ 6 दिन में, तो उस लॉजिक से 25 का डबल 50 काम हुआ 12 दिन में। 50 काम हुआ 12 दिन में, लॉजिक यही तो लॉजिक है ना। 50 काम हुआ 12 दिन में, और 100 काम हुआ 50 से 100 24 दिन में। 24 दिन में मेरा काम 100 है कि 90 है? मेरा काम 90 है, मतलब 100 काम तो हुआ नहीं, 90 है, मतलब 25 से थोड़ा कम चाहिए आंसर। इतना लॉजिक लगा सकते हो, 25 से थोड़ा कम आंसर होगा। तो ये वाला 7 है, ऑप्शन नहीं होगा। 25 से थोड़ा कम नहीं है। 8 25 से थोड़ा कम नहीं है। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला है 7, हाँ नहीं है, सही है, नहीं है। ये वाला ही 9 होल है, 9 होल नहीं है। ये वाला भी नहीं, आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि 25 से कम आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं। समझ गए? देखने में ही पता चलता है कि हर 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ 12.5 काम होता है, 6 दिन में 25 काम होता है, 12 दिन में 50 और 24 दिन में 100 काम चाहिए मुझे 90। तो 25 से थोड़ा आंसर कम, 22 21 ऐसा कुछ आंसर होगा। समझिए ना? तो कितना दिन काम चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए? कितना दिन चाहिए? हमें चाहिए करीब करीब 22-23 दिन, जो आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड रवि कैन डू ए जॉब इन 8 डेज। ओके, राम है और साथ में रवि है, दोनों मिलके काम को करते हैं 8 दिन में। और कैपेसिटी अगर देखो ना, तो राम का 11/8 टाइम्स एफिशिएंट रवि। राम है 11, रवि है 8, 8 में से 11 है, राम है 11, रवि है 8। ओके, रवि को अकेला करने में कितना दिन लगता है? तो टाइम पूछा है रवि का, तो टाइम तो वर्क डन अपन कैपेसिटी होता है। वर्क डन तो हमेशा इक्वल हर एक केस में। तो वर्क डन क्या?
दोनों मिलके 8 दिन में करता है, वही तो वर्क डन है। दोनों मिलके मीन्स 11 और 8 19, तो 19 इंटू 8, 19 इंटू 8। कौन अकेला करता है? रवि का पूछा है, तो जिसका पूछे उसके कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, आंसर है 19। खत्म। कैसा लगा? इजी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तब इजी है। द वर्क डन बाय वुमेन, बाय ए वुमेन, ओके, ए वुमेन 8 आवर इज इक्वल टू द वर्क डन मैन इन 6 आवर। ओके, एक मैन है, देखो जैसे बोला है वैसे लिखूंगा, एक वुमेन का 8 घंटे में जितना काम करता है, कैपेसिटी इंटू टाइम वर्क डन हो गया। एक मैन उसी काम को 6 घंटे में करता है, तो उस लॉजिक से वुमेन अपन मैन हो गया 3/4, 2 से कट कर दो, एंड बाय ए बॉय इन 12 आवर। ओके, 3 चीज दिया गया ना, तो लिख दो बाय ए बॉय इन 12 आवर। अब 2 से कट करो, 2 से कट करोगे तो 4, 2 से कट करोगे 3, 2 से कट करोगे 6। अब इन दिनों का कैपेसिटी कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं। दिखने में क्या लग रहा है? ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन। ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन क्या है? MWB, ये क्या है? ये कैपेसिटी है। MWB मतलब कैपेसिटी है। कैपेसिटी है तो साथ वाला नंबर क्या होगा? टाइम ही होगा। तीन ही तो चीज है, कैपेसिटी, वर्क डन, टाइम। पूरा वर्क डन है, ये कैपेसिटी, ये वाला टाइम है। अब तीनों का टाइम मालूम है, समझ लो। टाइम नहीं, टाइम का रेशियो तो मालूम है ना, 4 3 6। अब टाइम से कैपेसिटी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बाबा? टाइम के एलसीएम करोगे, वर्क डन आएगा। हर एक जो टोटल वर्क डन है ना, उसको हर एक का टाइम से डिवाइड करोगे, कैपेसिटी आ जाएगा, जैसे हमेशा करता हूं ना। तो 4 6 और 3 का एलसीएम कितना है? 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2, खत्म। If working 6 hours per day, 9 men can complete a work in 6 days. चलो अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बोला जाता है MDH फॉर्मूला। MDH एक चीज मालूम है ना, असली मसाले सच सच, MDH वही से आया MDH फॉर्मूला। MDH फॉर्मूला पता है क्या है? M1D1H1 इक्वल्स टू M2D2H2। M1D1H1 इक्वल्स टू M2D2H2। इस फॉर्मूला पे बिना लगाए भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला का यूज कर लेता हो, सीख ली एक चीज, नया चीज। इसके ऊपर वर्क डन 1 लिख दो, इसके ऊपर वर्क डन 2 लिख दो, खत्म। 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, वर्क डन 1 को 2। अब काम कैसे करेगा? इफ वर्किंग 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे, M मतलब कैपेसिटी, D मतलब डे, H मतलब आवर, और W मतलब वर्क डन। ओके, तो चीज क्या है? वो वर्किंग 6 आवर पर डे, हर दिन कितना? 1, आवर कितना? 6 पावर पर डे। 9 मैन, कैपेसिटी कितना? 9 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। और डे कितना दिया है? 1 नहीं, डे 6 दिन दिया है। हर दिन 6 घंटा 6 दिन, हर दिन 6 घंटा 6 दिन। ओके, ऐसा कर दिया मैंने। और कौन सा काम? एक काम पूछा है, कम करता है। देन इन हाउ मेनी डेज? 12 मैन, तो कैपेसिटी जगह पे 12 मैन, 12 वीमेन, 12 बॉयज। तो एक काम करो ना, 12 को सीधा कॉमन ले लो, 12 इंटू मैन, वीमेन, बॉयज कैन टुगेदर फिनिश सेम वर्क 8 आवर पर डे। कितना दिन, कितना आवर पर डे? डे तो मालूम नहीं, डे तो D2 मुझे निकालना है, और आवर कितना? 8 आवर पर डे। डे ही पूछा है तुम्हें, इन हाउ मेनी डेज, जैसा फॉर्मूला। और काम तो सेम ही है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पे भी काम तो सेम ही है, काम इक्वल है। समझ गया ना फॉर्मूला? खत्म। अब कैपेसिटी का वैल्यू पे बैठा दो। कैसे बैठाओगे? पहले इसको तोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसे? एक काम करो, 2 से कट करो 3, 2 से कट करो 4, ठीक है, 2 से कट करो 3, 2 से कट करो 2, 3 से कट करो 3 4,
अब कुछ होगा क्या? अब तो कुछ नहीं होगा। अब देखो काम करो, मैन की जगह पे यही तो है कैपेसिटी का रेशियो, मैन की जगह पे 4 बैठा दो, यहाँ पे कट के यहाँ पे तो 9 तो है ही है, 9 को उठा दो, यहाँ पे 4 बैठा दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, इक्वल्स टू 4 इंटू मैन वीमेन बॉयज कितना है 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लिख दो, इंटू D2 मालूम नहीं और इंटू 2 लिख दो। अब देखने में मजा आ रहा है। अब करो, अब कैसा होगा, इधर से 9 गया, इधर से 9 गया, इधर से 4 गया, इधर से 4 गया, 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो D2 का वैल्यू कितना आएगा 3/2, आंसर हो गया 3/2, खत्म। कैसा लगा? अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए क्योंकि मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, M and N can do a piece of work in 30 days। M और N मिल के एक काम को करता है 30 दिन में। While N and O can do the same work in 24 days and O and M can do it in 20 days। तो कैपेसिटी निकालो पहले, तीनों का वर्क डन क्या है, कैसे निकालोगे? ये तो टाइम हो गया, ये वर्क डन हो गया, कैपेसिटी एलसीएम क्या है, तीनों की एलसीएम 120 है क्या, 120 से डिवाइड करोगे 30 4 120, 24 5 120, 20 6 120, खत्म। अब बोला है दे ऑल टुगेदर वर्क फॉर 10 डेज, तीनों ने मिलके 10 दिन काम किया। अच्छी बात है, तीनों ने मिलके काम किया 10 दिन। चलो देखते हैं, इधर रख देता है इसको, तीनों ने मिलके, दैट मीन्स M and O, M N O, तीनों ने मिलके काम किया 10 दिन। इसके बाद N और O चला गया, खाली रह गया M। M बाकी काम को X दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल काम किसके बराबर है 120 के बराबर है टोटल काम। M N O को प्लस करो, 4 6 10 5 15, 15 इंटू 10 150, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अरे एक चीज तो प्रॉब्लम हो गया ना, ये वाला लिस्ट तो 2M 2N 2O का है, दैट मीन्स 2 इंटू M प्लस N प्लस O का लिस्ट है ये 15, तो M प्लस N प्लस O कितना होगा 7.5, 2 को डिवाइड करने के बाद, दैट मीन्स ये 7.5 है, 7.5 इंटू होता है 75, प्लस M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू निकालना पड़ेगा, M का वैल्यू M N O अगर 7.5 है और N और O अगर 5 है, N और O अगर 5 है, M हो गया 2.5, 2.5 और 5 मिलके 7.5, तो 2.5, तो 2.5x इक्वल्स टू 120। अब 120 से 75 चला गया 45 इक्वल्स टू x को इसको 2.5 से डिवाइड कर दो, तो 45 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10, क्यों? क्योंकि 2.5 मतलब 5/2 भी लिख सकते हो, 25/10 भी लिख सकते हो, मैं 25/10 लिख दिया। अब 5 9 45, 5 5 25, 5 2 गुनी 10, 9 2 गुनी 18, 18, काम खत्म हो गया, आंसर। ऐसे करते हैं, इजी है। नेक्स्ट आ जाओ, 6 men can do a piece of work in 2 hours। 6 men, 6 men मिलके काम को करते हैं 2 घंटे में। ये जो 6 men है ना, ये क्या है, ये कैपेसिटी है, 2 घंटे में करते हैं। ये क्या चीज है, ये टाइम है। Which 3 women can do it in 3 hours, 3 women करते हैं 3 दिन में, ये भी कैपेसिटी टाइम। कैपेसिटी को टाइम को गुना करने पे वर्क डन निकलता है, ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन। और बोला गया है 5 children can do it in 4 hours, 5 चिल्ड्रन करता है 4 दिन में, 4 घंटे में, ये भी वर्क डन, तीनों वर्क डन। तो इसको इसका कैलकुलेशन सही करो, सही करो, 2 से डिवाइड करो क्या, 2 से डिवाइड ये नहीं जाता, 3 से डिवाइड 2 जाता है, ये नहीं जाता। अब तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा,
चलो सिंपल लिख देते हैं। तब 12 मेन इक्वल्स टू 9 वीमेन इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रेन। ठीक है, 20 चिल्ड्रेन। अब इस यहां से अभी मैंने समझाया था एक क्वेश्चन पे, यहां से कैसे निकालोगे, इन तीनों के एलसीएम को डिवाइड कर दो। 20, 9 और 12 के एलसीएम ढूंढो, क्या होगा। अगर मैं नॉर्मल भी लूँ ना, 108 भी ले लूँ ना, मल्टीप्लाई करके 108 को पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट में करोगे, 108 लिख दो। 108 करके ना 12 को डिवाइड करो, 9 होगा। 9 को डिवाइड करो, 12 होगा। ये मैन, ये वुमेन और चिल्ड्रन का 108 को 20 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से डिवाइड करोगे 54, इसको करोगे 5.4, ऐसे ही लिख दो, 5.4 ही रहने दो। अब बोला है हाउ लॉन्ग 1 मैन 1 वुमेन 1 चिल्ड्रन कैन डू इट द वर्क। टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क डन अपन कैपेसिटी। वर्क डन कौन सा है, कुछ भी बैठा दो, इसको भी बैठा दो। 5 इंटू चिल्ड्रन क्या 5.4। अच्छा पॉइंट में है ना, इसको पॉइंट में प्रॉब्लम होगा, तो इसको छोड़ो, कुछ और लो, इसको ले लेते हो। 6 इंटू मैन कितना है 9 इंटू 2 और तीनों का कैपेसिटी कितना है, प्लस करने पे एक मैन, एक वुमेन, एक चिल्ड्रन। 12, 9, 21 और 5 26, तो 26.4 है। क्यों? क्योंकि 0.4 है, 0.4 बैठा नहीं पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पॉइंट को उठा दूं क्या, उठा देता हूँ। 6 इंटू देखो 6 इंटू 9 इंटू 2 इंटू इसको यहाँ पे लो इंटू 2 6 4 इंटू 10। अब देखो 6 से डिवाइड करो, 4 6 24, 2 से डिवाइड करो 22, 2 से डिवाइड करो 11, 2 से डिवाइड करो 5, 5 9 45/11। 45/11 नहीं है, लेकिन 135/33 है, क्योंकि इसको भी 3 से गुना करना ना। 135/33 है, कैसे घूम के लिखा है, तो मैं सोचा ना। अच्छा एक काम कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन बोला ना, नहीं सिंप्लीफाइड आंसर तो नहीं पूछा है कि कितना दिन में आंसर, नॉर्मल पूछे कितना दिन, सिंप्लीफाइड तो नहीं पूछा है, नॉर्मल आंसर पूछा है। इससे भी आंसर निकलेगा, सेम ही तो है, तो यही आंसर होगा, नहीं तो नाम ऑफ द सोचा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। ABC कैन टुगेदर डू ए वर्क इन 20 days। A, B और C मिल के 20 दिन में एक काम करता है। In which B take twice as long as A and C together। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो B takes twice as long as A and C together। B, A और C, अगर मैं कैपेसिटी का रेशियो निकालू ना, B का टाइम लगता है ट्वाइस लगता है, 2 गुना, तो कैपेसिटी हाफ होगा, उल्टा होगा ना। टाइम ट्वाइस लगता है ए और सी का, अगर 1 लगा, बी का 2 लगता है, तो कैपेसिटी उल्टा हो जाएगा, बी का 2 होगा, ए और सी का 2 होगा और बी का 1 होगा, कैपेसिटी उल्टा हो जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा चीज बोला गया है कि एंड सी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, यह भी उल्टा होगा। दिखने वाली बात यह है कि इससे मैं कैपेसिटी कैसे निकालूंगा, देखो कैसे निकालता हूं। सिंपल चीज पता चल रहा है कि एबीसी, यहां पे भी एबीसी, यहां पे भी एबीसी, यहां पे भी तीनों मिलके 3 2 और 1 3, यहां पे भी तीनों मिलके 2 और 1 3,
तो अगर मैं बी का कैपेसिटी 1 लेता हूं, यहां पे सी का सी 1 लेता हूं, सी का 1 है तो ए का भी 1 है, तो बी का भी 1 हो गया। उस लॉजिक से सी का 1 है, इधर से अगर ए का 1 हो गया, बी का 1 हो गया, तब भी दोनों का आंसर मिल रहा है। दैट मीन्स ए का कैपेसिटी 1, बी का 1, सी का 1, मिल गया ना आंसर। अब मुझे बोलो, एंड हाउ मेनी डेज बी कैन डू द वर्क, बी को कितना टाइम लगता है पूछा गया है, तो टाइम ऑफ बी पूछा है। टाइम होता है वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन क्या है, बी सी मिलकर 20 दिन लगाता है। 1 1 1 तीनों मिलकर कितना, 1 1 1 3, 3 नहीं है, 1 1 1 तीनों मिलकर 3 नहीं होता, 3 इंटू 20 कितना होता है, 60 होता है। तो उस लॉजिक से ऊपर होगा 60। अरे ए बी 1, बी बी 1, टी बी 1, ठीक है, और तीनों मिलकर होता है कितना, 3, 3 इंटू 20 कितना होता है, 60, 3 इंटू 20 60 होता है। और साथ के साथ किसका वैल्यू पूछा है, बी का टाइम पूछा है। बी का टाइम पूछा है तो बी का कैपेसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 बाई बी का कैपेसिटी 1 है, क्योंकि सबका कैपेसिटी 1 1 1 है, तो 60 बाई 1 कितने होता है, 60 आंसर होता है। आंसर क्या हो गया, 60 हो गया। यहाँ पे प्रोवाइडेड है, समझ गया ना, 60/1। नेक्स्ट आ जाओ, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। तीन चीजें, ए बी सी, यहां पे मैं कैपेसिटी लिख देता हूं। ए का एफिशिएंसी 20%, 25% मीन्स के 1/4। किससे रहा है, बी से। बी अगर 4 है तो ए है 5, एंड बी टेक्स 25 डेज टू कंप्लीट द वर्क। और टाइम जो है ना, टाइम जो है ना, वो किसको, बी को लगता है 25 दिन, बी को लगता है 25 दिन, ठीक है। मुझे वर्क डन मालूम है, 4 इंटू 25 100 होगा। वर्क डन तो कैपेसिटी इंटू टाइम होता है। ए स्टार्टेड द वर्क एलोन, ए ने अकेला काम शुरू किया, एंड देन बी ज्वाइन 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए अकेला काम करता रहा लास्ट तक किया, और बी ने सिर्फ आखिर के 5 दिन काम किया, क्योंकि लास्ट के 5 दिन काम किया सिर्फ वही तो, बी ज्वाइन 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हम बी अकेला काम कितना किया, अब दोनों का वर्क डन किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अब ए क्या है, ए का वैल्यू क्या है 5, तो 5x। बी का कितना है 4, 4 5 20 इक्वल्स टू 100। अब 100 से 20 चला गया 80, 80 को 5 दे भाई 16, तो x कितना है 16। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि ए ने अकेला काम कितना किया। अरे ए तो आखिर तक काम किया, लास्ट के 5 दिन बी हेल्प नहीं किया ए को, तो 5 दिन छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि ए को बी ने हेल्प किया, अकेला तो काम किया ही नहीं। तो टोटल तो काम किया 16, उसमें से 5 माइनस कर दो, आंसर कितना होगा 11। ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर 15 men टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 40 days। 40 दिन में काम करने के लिए बोला। उस लॉजिक से हाफ काम करने के लिए 20 दिन चाहिए, लेकिन 30 दिन में हाफ काम कंप्लीट होता है। दैट मीन्स काम थोड़ा धीरे चल रहा है। दैट मीन्स 15 लोग 30 दिन में हाफ काम कंप्लीट करता है, तो 15 लोगों को, 15 मैन को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 60 दिन चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी मोर मैन डज नीडेड टू हायर द कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब ये तो वर्क डन हो गया, 15 मैन 7 दिन में काम करते हैं तो वर्क डन हो गया, लेकिन 15 मैन किया कितना दिन, 30 दिन काम किया। अब तुम्हारे पास लॉजिकली कितना टाइम बाकी है, 10 दिन बाकी है। क्यों, क्योंकि तुमने तो 40 दिन का टाइम लिया था, 30 दिन तो चला गया, अब 10 दिन बाकी है। अगर आखिर के 10 दिन में काम कंप्लीट करना है ना, तो और एक्स्ट्रा 15 के साथ लोग चाहिए, नहीं तो काम कैसे करोगे। तो उस लॉजिक से मैन कट गया, 0 0 0 कट गया, 3 15 45 लिख देते हैं, और साथ में 15 प्लस x लिख देते हैं। यहाँ पे साथ में 6 15 90 लिख देते हैं। तो 45 और 15 60, 90 से 60 चला गया 30, अलग से मुझे 30 दिन चाहिए, x मतलब 30 दिन चाहिए। कैसा लगा, कंप्लीट। डेली के ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3-4 और पार्ट करवाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे ही करके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम इन वर्क, मज़ा तो आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ याद रखना मेंस का वीडियो भी अपलोड होगा।
सुबह शाम अपलोड होकर के अभी पूजा खत्म हो चुका है, अब सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना है और ध्यान से रहना, पढ़ाई करता रहना। माँ आप लोगों का मंगल करे। जय श्री राम, जय मां काली।